जय हिंद। 5 जून को बेंगलोर के अंदर एक भगदड़ मची थी, एक स्टैम्पेड हुआ था। चलिए उस पर बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आखिर हुआ क्या था। ये जो पूरी भगदड़ हुई थी, ये हुई थी शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। बेंगलोर के शिवाजी नगर के महात्मा गांधी रोड के पास कबन पार्क है, उसके पास में चिन्नास्वामी स्टेडियम है, जहाँ के गेट नंबर 7 पर इमेजिन करिए 2 से 3 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, वहां खड़े हो जाए। और स्टेडियम का कैपेसिटी सिर्फ 35,000 है, जो कि स्टेडियम कैपेसिटी से 8 से 9 गुना है, और वो भी बिना किसी प्रॉपर कंट्रोल के। सोचिए आप वहां होते और आपको एक अफवाह मिलती कि सब गेट नंबर 7 की मदद से सब अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे कितनी भीड़ जमा होगी और वहां फ्रस्ट्रेशन और सफोकेशन देखना लाजमी है। क्या आप चुप बैठते अगर गेट नंबर 7 बंद होता? ऐसी जगह पर जब लोग कंफ्यूज और घबराए हों, तो सिर्फ एक गलत सिग्नल पूरी भीड़ को भयानक दिशा में ले जा सकता है। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादा तो यंग फैंसी थे, टीनेजर जिनके सपने सेलिब्रेशन देखने के थे। 11 लोग मारे गए, जिसमें एक बच्चा था जिनके जख्मों की सेवरिटी अलग थी, कुछ माइनर, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग। एक मदर ने कहा, मेरा बेटा सिर्फ कोहली को देखना चाहता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। रवि 17 साल का लड़का बताता है कि कैसे वो एक ह्यूमन वॉल में फंस गया, सांस लेने में तकलीफ हुई, और सोचिए उसका वो पल कैसे निकला होगा। प्रिया जिसने अपने भाई को खो दिया, कहती है वो सिर्फ प्लेयर्स को देखने के लिए जाना चाहता था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो ऐसी स्टैम्पेड में अपनी जान गवा देगा। ये कहानी हमें सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में नहीं बताती, ये कहानी बताती है इंडियन क्राउड कितना मैनिपुलेटेड है अपने आप में, कि जहां जरूरत हो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, तो शायद इस भीड़ में से बहुत ही चंद जने आपको इस भीड़ में से उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के उस आंदोलन में आपको एक्टिव मिले। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्रिकेट की टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं। आप कह दो उन एक प्लेयर में से कि आप 11 प्लेयर्स में से एक अपनी जान दे दे, तो शायद एक भी आगे ना आए। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह कवर किया है कि आरसीबी ने फाइनेंशियली उनको 10 लाख रुपए, जिसकी इस भीड़ में मौत हुई है, उसको 10 लाख रुपए दिए, क्योंकि उनका तो पूरा आदमी ही चला गया, उनका तो अपने घर का एक मेंबर कम हो गया। एपी न्यूज और र्यूटर्स ने हाईलाइट किया कि क्राउड कितना अनकंट्रोलेबल था और पुलिस बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। और विजय कर्नाटक, जहां की लोकल मीडिया ने बताया कि कबन पार्क को इतना एनवायरमेंटल नुकसान हुआ है कि जो पिछले दशकों में नहीं हुआ। सरकार ने 25 लाख रुपए एक्स ग्रेटिया अनाउंस किया है, मिनिस्टर ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एफआईआर भी लॉन्च की, जबकि ये सारे मिनिस्टर उसी सेलिब्रेशन में शामिल थे। और ये पूरा घटनाक्रम, ये 11 लोगों की मौत और इतने जने लोग इंजर्ड हो रहे थे, पर प्रोग्राम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, सिस्टम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी मीडिया ने तो एक नंबर ऊंचा काम किया। इंडिया की मीडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 नंबर पे आता है। आज इन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों आता है। उनका कहना है कि विराट कोहली को ओडीआई से भी रिटायर्ड होना जाना चाहिए, और जब ऐसा है तो पूरी टीम के प्लेयर्स को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि विराट ने उन सभी में अच्छा नाम कमाया, सबसे ऊंचा नाम कमाया है। तो आप उनको टारगेट करना या उनको ट्रोल करना शायद सबसे आसान है, बट देयर इज नॉट फेयर फॉर हिम। विराट कोहली खूनी, इंडियन मीडिया ने विराट कोहली को तो खूनी डिक्लेयर कर दिया है, और एक पत्रकार ने तो विराट कोहली का जो फोटो अपलोड करके उस पर खून के धब्बे तक मार्क किए हैं। अगर रेस्पॉन्सिबल है तो पूरी टीम रेस्पॉन्सिबल है, पूरी फ्रेंचाइज रेस्पॉन्सिबल है, पूरी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस क्राउड का हिस्सा थे। गौतम गंभीर ने कहा है कि he didn't support such road shows and celebrations. Celebration is important, but more important than that is the life of any person. So if we are not prepared, or if we can't handle the crowd in that way, then we might as well not have these road shows. Jai Hind.